Hey guys, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिबलिंग टॉकीज़। थोड़े दिन पहले हमने आपको एक कॉन्डो का टूर कराया था जहाँ मेरी सिस्टर रहती है। इन केस यू हैवंट सीन दैट वीडियो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट, हियर इज़ द लिंक। एंड उसमें मैंने बात करी थी कि मैं अपनी बेसमेंट का भी टूर कराऊंगा जहाँ हम लोग रहते हैं। सो आज हम वो टूर कराने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे, क्या एडवांटेजेस हैं डिसएडवांटेजेस हैं बेसमेंट में रहने के, और क्यों हम लोग ने चूज़ किया कि हम लोग अपने बेसमेंट में रहेंगे, और सारी चीज़ें दिखाएंगे कि बेसमेंट में लाइफ कैसी होती है। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। सो हमारी बेसमेंट के लिए सेपरेट एंट्रेंस है और आप देख सकते हो बिल्कुल इसके साथ ही एक बहुत अच्छा पार्क भी बना हुआ है। वी एंटर फ्रॉम दिस साइड। एंड ये डोर है हमारी बेसमेंट का। ये इधर हमारे लैंडलॉर्ड्स का घर है। सो दिस इज द स्टेयर्स। यहाँ रखे हुए हैं सारे शूज। एंड हियर इज अर्चना। Hi everyone. अर्चना कराएगी हमें आज बेसमेंट का टूर। Okay, so let's start from here. So यहाँ पे हमारे कुछ शूज हैं, ज़्यादा नहीं है इसलिए हमने कम ही यहाँ पे स्पेस लिया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं। हाँ, शूज़ की हमें ज़्यादा आदत नहीं है रखने की। और हम ज़्यादा पहनते हैं। So स्टार्टिंग में ही हमारे पास हमारा जो यहाँ पे वॉशरूम है, तो आप हमारा वॉशरूम देख सकते हैं। इट्स अ नाइस वॉशरूम। यहाँ पे मिरर है, यहाँ पे बाथटब है, शावर भी है, एंड एवरीथिंग इज फाइन फॉर अस। लाइक हम दो लोग हैं तो हमारे लिए बिल्कुल ठीक है। या तो ये हमारी लॉन्ड्री की जगह है, ये हमारे लिए सेपरेट दी हुई है हमारे लैंडलॉर्ड ने। सो गाइस, ये हमारा बेडरूम है। आइए तो हम बेडरूम देखते हैं। सो यहाँ पे इस क्लोजेट में अर्पित के सारे क्लोथ्स हैं एंड उसमें मेरे सारे क्लोथ्स हैं। तो हम लोगों ने वैसे डिवाइड किया है क्योंकि मेरे ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम लोगों ने इसको यहाँ से खरीदा था कैनेडियन टायर से। एंड ये हमारा बेड है किंग, क्योंकि हम लोगों को स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। एक छोटी सी विंडो है, ये अच्छी चीज़ है। ऑल्दो हमने कवर कर रखी है बिकॉज काफ़ी ब्राइट हो जाता है, बट विंडो है तो थोड़ा सा हम खोल सकते हैं उसको, वेंटिलेशन हो जाता है। और ये वॉल पे हमने कुछ अपनी फ़ोटोज़ लगा रखी हैं, और एक ये टेबल रखी हुई है छोटी सी। और यहाँ पे भी हमारा एक बेड है। कभी कभी ऐसे होता है कि एक बंदा कोई अंदर सो रहा है तो दूसरे को उठना है, मूवी देखनी है, कुछ काम करना है एंड कंफर्टेबली सोना है या बैठना है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक बेड लगाया हुआ है। इसमें थोड़ा बहुत मेरा पेंटिंग का सामान है, और ये हमारे पास एक रॉकिंग चेयर है। तो कभी कभी हमारा मन करता है थोड़ा सा एंजॉय करने का, तो बस हम इसमें बैठते हैं। और इधर ये इस साइड फर्नेस रूम है। इसमें एज सच हम लोग कभी जाते नहीं हैं, बट यू कैन सी यहाँ फर्नेस का पूरा सिस्टम है, तो हीटिंग कूलिंग का जो होता है वो यहाँ से कंट्रोल होता है। और ये हमारी छोटी सी टेबल है, दो चेयर है। जब भी हम लोगों को साथ में लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट करना होता है तो हम यहाँ पे खाते हैं। एंड आइए हम आपको दिखाते हैं किचन। सो ये हमारा किचन है, बहुत ही अच्छा है, स्पेशियस है। एंड ये यहाँ पे पॉट हमने रखे हैं, तो इसको मैंने थोड़ा सा पेंट कर दिया था। ये भी अर्चना ने ही Yes. पेंट करके रखे थे। तो ओह, और हाजमोला वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये यहाँ पे रह गई। बहुत अच्छी बात है इस किचन की ये है कि यहाँ पे काफ़ी स्टोरेज है, नीचे ऊपर आप दोनों जगह देख सकते हो, बहुत अलमारियाँ बनी हुई हैं। एंड एज इंडियंस यू नो हम लोगों को बहुत ज़रूरत होती है स्टोरेज की। बर्तन हैं, मसाले हैं, तो यहाँ पे हमारा सारा सामान आ जाता है। और आप देखेंगे तो हमारे पास इतने सारे कैबिनेट्स भी हैं, तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि हमारे पास ना, अगर हम कम भी करते हैं बट स्टिल हमारे पास बहुत सारा सामान है, तो हमारे लिए ये किचन बहुत ही अच्छी है। और ये हमारा यहाँ पे फ्रिज है और एक छोटा सा मंदिर। यस, ये हमारा छोटा सा मंदिर है यहाँ पे, और उसके नीचे हम लोगों ने खाने पीने का कुछ सामान रखा हुआ है। एंड ये है अर्पित का स्टडी रूम। हाँ, यहाँ पे मैं
बैठ के थोड़ा काम वाम कर लेता हूँ, सिंस आपको पता है अभी कोविड की वजह से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, मेरी पढ़ाई भी चल रही है, सब घर से काम होता है, तो यहाँ बैठ के मैं अपना काम वाम करता हूँ। अभी हमारे पास यही स्पेस है, बट वी आर सून मूविंग एंड उसका भी हम लोग आपको टूर कराएंगे। वो एक वर्कआउट बेसमेंट है, सो प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर दैट। वो बहुत अच्छी बेसमेंट है और थोड़ी खुली है, ओपन है, एंड इट विल बी मच बेटर देयर। और ये हमारे पास है स्मॉल लैडर, तो कभी भी हमें ऊपर से कुछ निकालना होता है तो हम इसको यूज़ करते हैं। ये भी हमारे लैंडलॉर्ड ने ही हमें दी है। एंड इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे पास ये एक रूम है, इट्स अ कोल्ड रूम। तो इसमें हमने सारा अपना स्टफ रखा हुआ है जो अभी हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, या फिर विंटर के हमारे क्लोथ्स हैं, और यहाँ पे हमारे सारे लगेज भी है। तो काफ़ी अच्छा और बड़ा स्पेस है, इसमें हमारा काफ़ी सामान आ जाता है, एंड दैट्स रियली गुड। सो बेसिकली ये स्टोरेज है एक। यस। सो बस इतना ही है गाइज, दैट्स आवर बेसमेंट एंड वी नो इट्स अ लिटिल स्मॉल, बट अभी के लिए हमारे लिए ठीक है, बट वी आर सून प्लानिंग टू मूव, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो हम लोग उसके बारे में भी आपसे जल्दी शेयर करेंगे। एंड टिल देन विल शेयर सम बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बेसमेंट, सो लेट्स गो टू दैट। सो गाइज़, ये थी हमारी बेसमेंट और हमने भी आपको पूरा टूर कराया। अब हम थोड़े से पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आपको बेसमेंट लेने से पहले ध्यान में रखने चाहिए। ये बेसमेंट जिसमें हम लोग रह रहे हैं, इसका रेंट है $1000 एंड यू कैन फाइंड सिमिलर 1 bedroom basements फॉर अबाउट $1000, $1200, $1300, और 2 bedroom basements आपको $1500, $1600, $1700 तक भी मिल सकती है। तो दिस इज़ इंटायरली डिपेंडेंट कि आपका बजट क्या है और आप कहाँ रहना चाहते हैं। ये ब्रैम्पटन में है, सो अगेन आप अगर टोरंटो में या एटोबिको में जा रहे हैं या और नॉर्थ यॉर्क या टोरंटो के आप जितना पास जाएंगे रेंट्स बढ़ते जाएंगे। जब आप बेसमेंट लें तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपकी बेसमेंट में प्रॉपर वेंटिलेशन हो, क्योंकि वेंटिलेशन होती है प्रॉपर तो अच्छा लगता है, थोड़ा एयर भी सर्कुलेट होती है। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग फील होता है, आपको प्रॉपरली बाहर दिखता नहीं है और एयर भी सर्कुलेट नहीं होती, तो दैट्स नॉट गुड। हाँ, वेंटिलेशन का मतलब ये नहीं है कि एकदम ही ओपन विंडोज़ हो, एयर पास हो रही हो। अगर थोड़ी सी विंडोज़ हो जिससे नेचुरल लाइट भी आती है तो अच्छा लगता है, बिकॉज अदरवाइज बेसमेंट में ऑब्वियसली जब नेचुरल लाइट भी नहीं रहती तो इट कैन गेट अ लिटिल डिप्रेसिंग। जब आप बेसमेंट लें आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके बेसमेंट के आसपास मार्केट हो जहाँ पे आप इजीली जाके ग्रॉसरी कर पाएँ, बिकॉज स्टार्टिंग में हमारे पास कार नहीं होती, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आप वहाँ जाके दूर जाके शॉपिंग करें एंड वो सामान लाएं। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि आपकी बेसमेंट के पास मार्केट हो और बस स्टॉप भी हो, ताकि आपके लिए ईजी हो इधर से उधर जाना। ये हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से आ रहा है, सो वी नो अबाउट दिस। और यहाँ पे घर आपको पता है वुडन के बने होते हैं तो काफ़ी नॉइज़ भी आता है, तो जस्ट मेक श्योर कि आप उस चीज़ के लिए रेडी हों। और स्पेशली अगर लैंडलॉर्ड्स के आपके ऊपर बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो वो भागते कूदते रहते हैं, खेलते रहते हैं, तो नॉइज़ होती है ऑब्वियसली। सो यू जस्ट हैव टू बी रेडी फॉर इट कि हाँ शोर होएगा थोड़ा, एंड यू विल हैव टू टॉलरेट इट। और जब आप बेसमेंट ले रहे हैं आप इस बात का ध्यान भी रखिए कि आपकी एंट्रेंस सेपरेट है, बिकॉज सेपरेट एंट्रेंस होती है तो ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता और आपको अपना एक पर्सनल स्पेस मिलता है। हाँ, और कभी होता है फ्रेंड्स आए हैं, कोई गेस्ट आए हैं, तो दे कैन ईजिली कम इनसाइड विदाउट बार बार लैंडलॉर्ड्स को डिस्टर्ब करें आप। तो इससे अच्छा है कि आपकी सेपरेट एंट्रेंस हो, कभी आप लेट आ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ईजी रहता है। और बेसमेंट्स में टेम्परेचर कंट्रोल अपना नहीं होता है, तो जो मेन फ्लोर है वो उस पर डिपेंडेंट रहता है। तो अगर ऊपर उनको जैसा टेम्परेचर चाहिए उस हिसाब से कभी नीचे ठंडी हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ, फैक्टर इन। इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा और मन बनाना पड़ेगा कि हाँ अगर आपको बजट में रहना है तो आपको ये सब चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट ऑलवेज सो बैड, पीपल हैव बीन लिविंग इन बेसमेंट्स, एंड अगर आप अच्छी बड़ी 2 bedroom बेसमेंट भी देखते हैं तो उसमें थोड़ा खुला खुला भी लगता है, तो इट गेट्स ईजी। एंड लास्ट पॉइंट आई वांट टू से दैट इफ़ यू आर लाइक चूजिंग अ बेसमेंट, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि आप अपने टर्म्स बिल्कुल अपने लैंडलॉर्ड्स के साथ क्लियर रखें, बिकॉज़ अगर आप अपने टर्म्स क्लियर नहीं रखेंगे
और फिर उसके बाद क्या होता है कि कई बार बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होती है एंड वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप पहले से इन चीज़ों का ध्यान रख के ही बेसमेंट चूज़ करें और लैंडलॉर्ड के साथ आप पहले ही सारी चीज़ें डिस्कस कर लें। So guys, that was the basement tour and everything about basements in Brampton. And like we told you, we are moving to a new basement. It's actually a walkout basement, ground floor, ground level. So no stairs. It बिल्कुल basement वाली कोई feeling नहीं आती, and we are really excited about it. We'll definitely show you some pictures on our Instagram, but we'll come out with a video for it also soon. So please stay tuned, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करें एंड we'll come out with a new video soon. Till then, see you. Bye bye.